नमस्कार, मैं हूं नवीन नौटियाल। आप देख रहे हैं नव क्रांति न्यूज। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। आज विधि विधान से खोल दिए गए हैं बद्रीनाथ के कपाट। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण किए गए बंद। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन। मुख्यमंत्री धामी ने सभी कार्यक्रम किए रद्द। सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। अंकिता भंडारी हत्याकांड का अहम गवाह खुशराज की जिरह से एक नया विवाद शुरू। निकायों के ओबीसी सर्वे में मिला घपला। चुनाव पर मंडराया संकट। गंगा घाटों पर सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार। गैंगस्टर राठी ने 6 माह से जेल प्रशासन की उड़ा रखी है नींद। खनन करने वालों ने वन कर्मियों से की मारपीट। ट्रैक्टर चढ़ाने का भी किया प्रयास। उप जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच के आदेश। वन विभाग ने जुई गांव में बाघ को किया ट्रैंकुलाइज। पकड़े गए बाघों को पिंजरे में डालकर कॉर्बेट ले गए वन कर्मी। डीएम कार्यालय पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपये देने समेत कई मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन। भ्रष्टाचार में फंसे 6 इंजीनियरों के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच। 11 केवी की लाइन शिफ्टिंग में भ्रष्टाचार का है आरोप। उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस की परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग के पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया। चलिए खबरों पे अब नजर विस्तार से डाल लेते हैं। आज से भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ के धाम के कपाट खोले गए। कपाटोद्घाटन के दौरान 20,000 तीर्थ यात्रियों ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। वहीं दूसरी खबर भी चारधाम से जुड़ी है। खराब मौसम के कारण 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होंगे। 1 मई से आगे की यात्रा के लिए तीर्थयात्री पंजीकरण करा सकेंगे। ये खबर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी कार्यक्रम अपने रद्द किए हैं। कुमाऊं में भाजपा का बड़ा चेहरा और प्रदेश के समाज कल्याण, परिवहन, खादी, ग्रामोद्योग मंत्री चंदन रामदास का 66 वर्ष की उम्र में निधन। राज्य में 3 दिन राजकीय शोक रहेगा। कैबिनेट मंत्री के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान सचिवालय समेत जिलों के सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। वहीं बात कर लेते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की। में एक नया मोड़ आया है। बचाव पक्ष की जिरह में जो अहम गवाह है खुशराज। बयान है, मैंने वनंतरा रिजॉर्ट में 4 दिन हाउसकीपिंग का काम किया। 19 सितंबर 2022 को शाम के समय लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन चले गए थे। ये वारदात के बाद की बात बता रहे हैं। पुलिस हमें यहाँ कहकर ले गई कि सब हमारे साथ हैं, तुम भी चलो। थाने में मैं, मेरा भाई अभिनव, सौरभ भास्कर सर, सौरभ बिस्ट, सर्विस वाला लड़का मनवीर सिंह चौहान और करण गए। हम सभी लोग थाने में 3 से 4 दिन रहे। रेगुलर पुलिस ने मामले की जांच 4 दिन बाद संभाली थी। ऐसे में सवाल यह है कि गवाह और आरोपी थाने में क्या कर रहे थे? जब जांच पटवारी पुलिस कर रही थी तो आरोपी और गवाह रेगुलर पुलिस ने क्यों बुलाया? अब कोर्ट में ट्रायल के दौरान गवाही हुई तो खुशराज की बातों से तमाम सवाल उठने लगे। उसने बयानों में कहा था कि अंकिता के रूम में को देखा तो वहां पुलकित आर्या भी था। अंकिता फोन पर चिल्ला रही थी कि उसे वहां से निकालो। इसके बाद अंकिता के जाने फिर आरोपियों के लौटने के घटनाक्रम को दोहराया गया। इस घटनाक्रम से पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में एक और नया विवाद शुरू हुआ है। हत्याकांड में गवाह के जेंडर को लेकर विवाद सामने आया है। कोर्ट में सोमवार को गवाही के लिए पहुंचे गवाह नंबर 7 खुशराज को बचाव पक्ष ने लड़की बताया। आरोप है कि अभियोजन ने उसे जानबूझकर लड़का बताकर कोर्ट में पेश किया है। वह जन्म से लड़की ही है कर रहा है। दरअसल अंकिता हत्याकांड में खुशराज की गवाही अहम है। इसी ने सबसे पहले अंकिता का फोन पर चिल्लाते हुए सुना, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण के तर्क से इसमें नया विवाद खड़ा हो गया है। वहीं बात कर लेते हैं चुनाव संबंधी। निकायों के ओबीसी सर्वे में मिला घपला। चुनाव पर संकट मंडराया। देश में निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपला सामने आया। इससे नवंबर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है।
वहीं खबर ऋषिकेश से है। कोतवाली पुलिस ने चारधाम यात्रा के दौरान गंगा घाटों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए आरोपियों से 17 मोबाइल व 1 लाख से अधिक नकदी बरामद की गई। वहीं खबर गैंगस्टर राठी से जुड़ी है। कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के अक्टूबर 2022 में दिल्ली तिहाड़ से हरिद्वार जेल में शिफ्ट होने के बाद हरिद्वार जेल प्रशासन की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। जेल परिसर में अब ना तो पहले की तरह कोई सामूहिक धार्मिक आयोजन होता है, ना ही किसी महापुरुष की जयंती या तीज त्योहार मनाए जाते हैं। जेल प्रशासन की हर वक्त गैंगस्टर राठी के भागने या विवाद की आशंका से नींद उड़ी रहती है। जेल आने के बाद राठी ने पहले बंदी रक्षक की पिटाई की और फिर जेल से 50 लाख की रंगदारी मांग चुका है। वहीं खबर कोटद्वार से है। अवैध खनन सामग्री ढो रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने पर खनन माफियाओं ने एक वन दरोगा समेत 4 वन कर्मियों के साथ गाली गलौज मारपीट की और वन कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। खबर गोपेश्वर से है। जिला जज धनंजय चतुर्वेदी ने जमीन से जुड़े एक मामले में त्रुटिपूर्ण निर्णय देने पर तत्कालीन उप जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्णय को भी निरस्त कर दिया गया है। खबर कोटद्वार से है। रिकणीखाल के डल्ला गांव में वृद्ध को मौत के घाट उतारने वाले हमलावर बाघों में से एक को वन विभाग की टीम ने बुधवार शाम 7 बजे ट्रैंक्विलाइज करने में सफलता प्राप्त की। खबर आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी है। पौड़ी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता व आशा फैसिलिटेटर डीएम कार्यालय परिसर तक रैली निकाली। न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपये देने, यात्रा भत्ता, सामूहिक सुरक्षा के लिए नियमावली में परिवर्तन करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। अगली खबर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के 6 इंजीनियरों की विजिलेंस ने खुली जांच शुरू कर दी है। इस मामले में राज्य सतर्कता समिति ने विजिलेंस को जांच की अनुमति दी थी। मामला कुमाऊं क्षेत्र के इंजीनियरों से जुड़ा है। पिछले साल काशीपुर, सितारगंज और रुद्रपुर के यूपीसीएल ने 11 केवी की लाइनों को शिफ्ट किया था। इस मामले में शुरुआत से ही भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी। बताया गया था कि इन लाइनों को शिफ्ट करने में इन इंजीनियरों ने अपने चाहते कुछ प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ पहुंचाया। जानबूझकर लाइन उस जगह शिफ्ट की गई जहां पर इनकी प्लॉटिंग को कोई नुकसान ना हो। वहीं खबर उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस की परीक्षा। उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा।